भारतीय जनता पार्टी के लोग और बिहार सरकार तमाचा मारी है गाल पर कि आप मेरी आवाज सुनो। आज बताइए पासवान समाज है, आप बताइए कि पासवान समाज के लोग हैं कि नहीं मठाधीश? क्यों नहीं गए भाई? डबल इंजन की सरकार है, उसमें उनके 2 मंत्री हैं, सरकार में शामिल है। पहले चिराग जी कहते थे कि न 3 में हूँ, न मैं 13 में हूँ, न मैं नीतीश के साथ हूँ, लेकिन अब तो डायरेक्ट है। पासवान समाज अभी आक्रोश में है, बिहार सरकार उसको टारगेट कर रही है। शुरू से बिहार सरकार तो पासवान विरोधी तो है ही है ना, और चिराग जी उसी में शामिल हैं। अब शहर से लेकर गांव तक चलेगी बुलडोजर। विजय सिन्हा ने बयान दिया, उन्होंने कहा है कि अब तो शहर में जो बुलडोजर चल रही थी वो गांव तक जाएगी। मेरे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के वरिष्ठ नेता साधु पासवान जी, हम इनसे बातचीत करेंगे। कैसे देख रहे हैं सर? पहले तो शहर में बुलडोजर चला, अतिक्रमण हटाया जा रहा है, अतिक्रमण तो साथ में हटाया जा, लेकिन बताए खबरों आ रही है कि सबसे ज़्यादा टारगेट पासवानों को किया जा रहा है। देखिए, जिस तरह बिहार सरकार बुलडोजर चला रही है एक जाति विशेष के लोगों पर, मैं उसकी घोर निंदा करता हूँ। और बिहार के वर्तमान डिप्टी सीएम सुशील मोदी जी अब इस दुनिया में नहीं हैं। उन्होंने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया था कि पटना में चर्च के जमीन पर मॉल बन रहे हैं। यदि बिहार सरकार को बुलडोजर चलाना ही है तब मॉल पर बुलडोजर चलाए ना, जो चर्च के जमीन पर है। सिर्फ एक जाति को टारगेट करना कहीं ना कहीं किसी को नीचा दिखाने किया। मैं सम्राट चौधरी जी से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। कई वर्षों से पासवान समाज घर बना के रह रहे हैं, चाहे वो नालंदा हो या बेगूसराय हो या भोजपुर हो या कहीं अन्य जिलों में। तो बिहार सरकार का जो लाभ है नल जल योजना कैसे उस घर में लगा? बिहार के जो विधायक हैं और सांसद हैं, उनका राशि उपयोग कैसे हुआ? वहाँ बिजली कनेक्शन कैसे लगा? इसके मतलब कहीं ना कहीं कि वो लोग अस्थायी रह रहे हैं। अब वैसे लोगों को घर उजाड़ देना, और बिहार सरकार संविधान की रक्षा नहीं कर रही है। कानून में लिखा हुआ है कि तोड़ने से पहले किसी को आप घर तोड़ेंगे तो उसको बसाया जाए, लेकिन एक समाज को टारगेट करना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण है जी। सम्राट चौधरी की बात कर रहे हैं तो उनका कहना है कि अगर पासवान ये कोर्ट के द्वारा आदेश है, क्या कोर्ट के आदेश है, इसे माना जाएगा? कोर्ट का आदेश में क्या है? कोर्ट का आदेश है कि तोड़ने से पहले पीड़ित जिनका घर उजाड़ा जा रहा है उससे पहले बसाया जाए। कोर्ट का ये आदेश है। और कोर्ट का हवाला देकर ये लोग जो गरीब गुरबे लोग हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल का वोटर है, उसको ये लोग डरा रहा है। राष्ट्रीय जनता दल के वोटर? हाँ भाई, तो जो गरीब गुरबे हैं, जो समाज के अंतिम पायदान पर जो बैठा समाज है, वो किसका है? वो राष्ट्रीय जनता दल का है। आज उसे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। लेकिन पासवान की बात है तो पासवान को तो बताया जाता है कोर वोटर चिराग पासवान जी के साथ है। देखिए, ये किसी का वोटर जो होता है वो किसी का अस्थाई नहीं होता है। जैसे नेता अस्थाई नहीं होते हैं कि गठबंधन में, हाँ देखते हैं कभी नीतीश बाबू हमसे गठबंधन कर लेते हैं, कभी बीजेपी वाले से कर लेते हैं। तो जो वोटर्स है वो बदनाम है बेचारा। वो उसको खाली काम से मतलब, जो उसकी आवाज़ उठाएगा, जो उसकी बात करेगा, वो उसकी बात करेगा। मतलब जाति ऐसे ही बदनाम? जाति बदनाम है। आप करो या नहीं करो, आप बदनाम हो।
इसी तरह से पासवान भी बदनाम है। हाँ निश्चित तौर पर बदनाम है भाई। हाँ आज बताइए कि वो तो न धोबी के घर का है न वो घाट का है। हाँ वो समाज जो पासवान समाज है, अब बताइए कि पासवान समाज के लोग हैं कि नहीं मठाधीश? क्यों नहीं गए भाई? डबल इंजन की सरकार है, उसमें उनके 2 मंत्री हैं, सरकार में शामिल हैं। पहले चिराग जी कहते थे कि न 3 में हूँ न मैं 13 में हूँ, न मैं नीतीश के साथ हूँ, लेकिन अब तो डायरेक्ट है। तो पासवानों का तो आंसू पोंछना चाहिए। लेकिन खामोशी की वजह क्या हो सकता है? इतना एक्शन पे एक्शन बुलडोजर चल रहा है। देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग और बिहार सरकार तमाचा मारी है गाल पर कि आप मेरी आवाज़ सुनो, हम कुछ भी कर सकते हैं। भाई मॉल बने हैं पटना में गैरकानूनी ढंग से बना, उसको पहले तोड़ो ना भाई, पहले गरीबों का ही घर याद आता है। पहले आप बताओ ना, सूखा नशा पूरे सेकंड पंजाब बन गया है बिहार, सूखा नशा, उस पर सरकार रोकथाम नहीं कर रही है। गांजा अफीम चरस, हाँ सब खुलेआम बच्चे लड़का लड़की कॉलेज स्कूल हॉस्टल में लोग पी रहे हैं, वीडियो वायरल हो रहे हैं। सरकार की ध्यान वहाँ नहीं है, सरकार के ध्यान सिर्फ बालू पर है और बुलडोजर पर है। सरकार की वो ध्यान नहीं है कि हमारे यहाँ कैसे फैक्ट्री लगेगा, कैसे उद्योग लगेंगे। तब सरकार का ध्यान है कि घर को उजारो। चीनी मिल अब खुलेगा, रोजगार ही रोजगार बिहार में। वो तो चीनी मिल का पिछली बार में देश के प्रधानमंत्री जी बोले थे कि हम चीनी मिल हम खोलेंगे, चाय वहीं पिएंगे। क्या हुआ? तो गन्ना 5 साल भी, अब गन्ना मंत्री बन गए हैं। मैं उन्हें बधाई देता हूँ संजय जी को कि वो जल्द से जल्द चालू करवाए भाई। नीतीश कुमार जी के पार्ट हैं वो। क्या होगा आगे? क्या पासवान समाज को लेकर, लेकिन लेकिन हर जाति पे बुलडोजर चल रही है, देखिएगा तो। देखिए पासवान समाज अभी आक्रोश में है। आप वीडियो उठा के देखोगे बेगूसराय और नालंदा और बहुत जगह का आक्रोश में है ना। बिहार सरकार उसको टारगेट कर रही है। शुरू से बिहार सरकार तो पासवान विरोधी तो है ही है ना। बिहार सरकार, हाँ भाई बिहार सरकार पासवान तो विरोधी हैं ही ये, और चिराग जी उसी में शामिल हैं। अब तो चिराग जी को फैसला लेना होगा। दलितों के लिए फिर से सेना बनाएंगे, पुनः गठन करेंगे दलित। बनावे, अच्छी बात है। कोई भी संगठन बनाता है बनावे, हमारे उन्हें शुभकामनाएं हैं। जो बुलडोजर चल रहा है उन पे खामोश रहेंगे, कैसे संगठन बनाएं, कैसे आगे बढ़ाएंगे? अब तो वही पूछिए ना कि मैं उस घर में दिया जलाने चला हूँ, यहाँ से सदियों से अंधेरा है। पूछिए, अब हमसे इसका जवाब तो हमसे ज़्यादा बेहतर जवाब तो वही देंगे, क्योंकि सरकार में वो शामिल हैं। इंटरव्यू में बोल रहे हैं मोदी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बहुत अच्छी बात है। आई लव यू मोदी। अभी बोल रहे हैं? अरे देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं उन्हें सम्मान करता हूँ। हाँ, यदि चिराग जी मोदी को आई लव बोल रहे हैं तो इसमें क्या खराबी है भाई? आप भी बोल सकते हैं आई लव चिराग। अरे आई लव चिराग, चिराग मेरा अनुज है। हमारी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, हमारी लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है। चिराग उम्र में छोटे हैं, रिश्ता में छोटे हैं। दिल पिघल रहा है आपका? नहीं ऐसा, ये राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। जब गठबंधन में एक दूसरे को लोग आ जा सकते हैं तो क्या थोड़े कोई किसी के लिए रोक है ठोक है। जी धन्यवाद। मेरे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी के वरिष्ठ नेता साधु पासवान जी थे। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।